आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान की एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने बॉलीवुड में सबसे पहले 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। मूवी में सलमान खान के कैरेक्टर का नाम होता है अविनाश और उनकी एजेंसी के लोग उन्हें बुलाते हैं टाइगर। वो एक जासूस होते हैं जो एक अकेला बंदा 10 लोगों पे भारी होता है। महीनों तक अपने मिशन पे गया होता है और जब लौट के आता है तो पड़ोसी उसे देखने आते हैं कि आज ये कैसे घर में दिख रहा है। दूध लेने बाहर आता है तो पड़ोसियों की लाइन लग जाती है उसे देखने के लिए, जैसे कि वो कोई अजूबा है। अकेला होने की वजह से घर के सारे काम भी खुद करता है, खाना भी बनाता है। एक दिन उसे आयरलैंड भेजा जाता है। उसका एक मिशन होता है, वहाँ उसे मिलती है जोया। एक राइटर के घर में वो एक मामूली सा इंसान बन के आता है। जोया राइटर की असिस्टेंट होती है। टाइगर तो यहाँ एक मिशन पे आता है लेकिन जोया से उसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। जोया के साथ वो स्ट्रीट फूड खाने जाता है, डांस सीखता है, उसके फ्रेंड सर्कल में जाता है। जोया उसके हाथों को देख के काफी कुछ अंदाजे लगाती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ इतने मजबूत लगते हैं, लगता ही नहीं कि तुम एक मामूली इंसान हो, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई एजेंट हो या कोई फाइटर हो। जोया का अंदाजा बिल्कुल सही रहता है। जोया एक प्ले में हिस्सा लेती है। वो सोचता है कि जोया और राइटर इस वक्त घर पे नहीं है तो वो राइटर के घर जाता है जिस मिशन के लिए वो आया था उसे पूरा करने के लिए, लेकिन वहाँ पहले से जोया बैठी होती है और वहीं उसे पता चलता है कि जोया भी एक जासूस है और वो भी पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ टाइगर को अपने दिल पे काबू रखना था और अपने दिमाग से काम लेना था। उसे लगता है कि जोया ने उसे धोखा दिया जो कि सच था। टाइगर को अपना फर्ज याद रहता है। वो जोया पे शूट करता है लेकिन वो शूट नहीं कर पाता। तभी वहाँ जोया की साइड का एक और एजेंट आ जाता है जो पहले भी टाइगर से भिड़ चुका था ट्रेन में, जिसकी वजह से टाइगर ने आधे शहर डबलिन पे तोड़फोड़ की थी। उसे शूट करने के बाद वो जोया को जिंदा छोड़ देता है। टाइगर को पता नहीं होता कि जोया भी उससे प्यार करने लगी थी। दिन सभी कंट्री की मीटिंग होती है और वहाँ ये एक बार फिर से टकराते हैं। जोया दुश्मन कंट्री पाकिस्तान की तरफ से होती है और टाइगर अपनी कंट्री की तरफ से होता है। टाइगर एक बार जोया से बात करना चाहता है, वही हाल जोया का भी था। दोनों ही अकेले में मुलाकात करते हैं। जोया उसे कहती है कि वो भी उसे प्यार करती है लेकिन ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि इनकी कंट्री आपस में दुश्मन है। टाइगर और जोया सोचते हैं कि उनकी क्या गलती है, वो तो कोई दुश्मन नहीं है। जो कंट्री दुश्मन है वो उसी कंट्री को छोड़ देते हैं। दुश्मनियों को छोड़ के दोनों अपनी ही एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों ही कंट्री के लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। जहाँ जहाँ ये भागते हैं वही वही इनका पीछा करते हैं। दोनों को गद्दार करार दिया जाता है। दोनों ही कंट्री के लोग इनके पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। बेचारे कभी इस देश में तो कभी उस देश में। ये क्यूबा में चैन से जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि वहाँ भी दोनों कंट्री के लोग आ जाते हैं। बेचारे जाए तो जाए कहाँ। बहुत सी फाइट, बहुत सा एक्शन होता है। जोया पकड़ी जाती है, टाइगर बच जाता है। टाइगर को उसकी कंट्री के लोग जो पकड़ने आते हैं खुद टाइगर उनके हवाले हो जाता है, लेकिन अपने दोस्त को बेवकूफ बना के वो जोया को छुड़वा लेता है। उनके लिए जो प्लान तैयार था वो वहाँ तक किसी तरह पहुंचते हैं लेकिन टाइगर को बीच में गोली लग जाती है। लेकिन उसने जोया से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए प्लान नहीं रोकना है। जोया देख लेती है कि टाइगर को गोली लग चुकी है, अब वो क्या करे, आगे से उस पर भी बहुत से फायर होते हैं, इसलिए उसे प्लेन उड़ाना पड़ता है। गोली लगने की वजह से टाइगर की रफ्तार धीमी हो जाती है। टाइगर कमजोर पड़ जाता है लेकिन उसके इरादे बहुत ही मजबूत थे। वो जैसे ही प्लेन उड़ता है अपनी बाइक को पूरी रफ्तार के साथ जंप करता है और प्लेन पे पहुंच चुका होता है। टाइगर अपने मजबूत हाथों से प्लेन को पकड़ लेता है। एक आम इंसान हो तो हाथ स्लिप भी हो सकता है, छूट सकता है, गिर सकता है, लेकिन टाइगर काफी इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है क्योंकि वो एक जासूस था और जासूस को पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। प्लेन में वो किसी तरह चढ़ जाता है और जोया और दोनों ही इस दुश्मनी से बहुत दूर जा चुके होते हैं। टाइगर एक दिन अपने सर को फोन लगाता है और उसके सर उसे अविनाश कह के बुलाते हैं। टाइगर कहता है कि आपने पहली बार मेरा अपना असली नाम लिया है। तो वो कहते हैं कि तुमने गद्दारी की है। तो टाइगर बदले में कहता है कि जब प्यार हुआ था तो पता नहीं था ये दुश्मन है और जब प्यार हो गया तो समझ में नहीं आया कि ये दुश्मन क्यों है। वो कहता है कि आखिर कब तक भागते रहोगे तुम। तो टाइगर बहुत ही अच्छी बात बोलता है कि जिस दिन ये दोनों दुश्मन कंट्री आपस में एक हो जाएंगे उस दिन हम वापस आ जाएंगे। ना ये दोनों कंट्री एक होने की है ना ये दोनों वापस आने के है, बस ऐसे ही भागते रहते हैं। एक बात इसमें अच्छी थी कि भागते रहने की वजह से इन दोनों को वर्ल्ड टूर करने का मौका मिल गया था।